त्रिकोणमिति पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान है तो क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या -1। तो एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या दिया हुआ है, कोस 10 डिग्री, मैं एक बार लिख लेता हूं, कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, दो में से किसी एक को चेंज करना है। तो मान लेते हैं कि इसको मैं ज्यों का त्यों रहने देता हूं। तो यहां पर कोस 10 डिग्री और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन को अगर चेंज करेंगे तो कोस तो हो जाएगा ना, कोस होगा। और यहां पर क्या होगा, तो यहां पर 80 डिग्री होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80 तो कितना होगा, यानी कि 90 में 80 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा ना। तो मतलब कि इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। तो साइन का कोस हो जाएगा और ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा रहेगा। अब यहाँ पर समझना है, दोनों कोस में हो गया ना, तो कोस 0 डिग्री का मान, अब यहाँ से आपको समझते जाना है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटेगा। तो देखिए ये कहां पर है, यानी कि कोस 0 डिग्री का मान ज़्यादा होता है। अब यहां पर समझिएगा, जैसे कोस 0 डिग्री का मान ज़्यादा होता है और कोस 1 डिग्री का मान कम होगा। तो उसी तरीके से आपको कंपेयर करना है। अगर कहीं पर कोस 10 डिग्री है और कोस 20 डिग्री है तो कोस 10 डिग्री का मान ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। इस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पर कोस 10 डिग्री है और यहाँ पर कोस 80 डिग्री है। तो थीटा अगर कम है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है। तो अब यहां पर समझिएगा, इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका वैल्यू कम है। तो अगर ज्यादा में कम को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस में, यानी कि पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका आंसर होगा धनात्मक का ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको समझना है। एक बार अच्छा से पढ़ना होगा। कोई भी नहीं जानता है कि एग्जाम में क्या प्रश्न आने वाला है। अगर सभी को मालूम होता तो वही प्रश्न को पढ़ लेते और वही आ जाता, सभी लोग बना लेते। तो आपको अच्छा से पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के दिया हुआ रहे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है। तो अब आपको कुछ काम अपने माइंड में करना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x होगा और एक होगा प्लस में 2ab, और उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में है तो -2ab होगा ना। अब यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ। तो इसमें भी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और उसमें भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि डबल हो गया। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें +2ab वाला पार्ट होगा, +2ab, और उसमें -2ab होगा। तो 2ab वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इतना ही मिलेगा। अब यहां से 2 को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। और आपको मालूम है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 2 एकम 2, इसका आंसर कितना होगा, यानी कि 2 होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। बहुत आसान प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन अगर आप सही तरीका से नहीं पढ़े हैं तो प्रश्न आपको मुश्किल लगेगा। तो इसमें क्या बोला है, कोस x के चरम मान, तो मैं कल ही बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, पार्ट 2 में। तो कोस का चरम मान होता है -1 और 1 होता है। कोस का मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान 1 होता है, और इसी को कहेंगे चरम मान, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम मान को चरम मान कहा जाता है। तो साइन का भी यही होता है। तो कहां पर है, देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, अब यहां पर समझिएगा। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, 8 tan x बराबर 15। तो सबसे पहले tan x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15/8 होगा। तो tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब यहां पर समझिएगा, लंब बटे आधार अगर आप हिंदी में लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था लाल कक्का ट्रिक बताया था, या अगर आप इंग्लिश की बात करें तो आप इसको ध्यान नहीं दीजिए, मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ। तो P/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे आधार होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर P और B का वैल्यू दिया हुआ है, और समकोण त्रिभुज में समझिएगा,
तो समकोण त्रिभुज में P इसको बोलते हैं और B इसको बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले इसको निकालना होगा, H को निकालना होगा। तो H को निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर P का स्क्वायर। तो P कितना दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो 225 यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए। इसके बाद B कितना है 8 है, तो 8 8 है 64 यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद फिर से इसको जोड़िए तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया, यानी कि 289। तो 289 किसका वर्ग है, यानी कि इसका आपको वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले मैं मिला लेता हूँ, तो इसका तो 225 होगा ना 15 का, और इसका 8 8 64, तो 5 4 9 ठीक है, और इसके बाद 6 2 8 सही है, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो मैंने वर्गमूल निकालने का तरीका भी बताया था ना, तो निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना है ना, तो इसको जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो लास्ट में 9 है, तो किस किस के वर्ग में 9 आता है, 3 3 9 और 7 7 49, इसमें आता है ना, यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 7 49, 7 7 49। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये जो लास्ट में इधर में जो नंबर है ना, ये किसके किसके वर्ग के बीच में है, यानी कि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी कि 1 और 4 के बीच में। तो आपको छोटा वाला लेना है, तो छोटा वाला ले लीजिए। अब 1 अंक मिल गया है, तो इसके आगे कौन सा अंक होगा, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो 2 आया है, ये जो 2 आया है, इससे छोटा है या बड़ा है, यानी कि बराबर है ना, बराबर है। तो आपको क्या करना है, बड़ा वाला लेना है, यानी कि 17 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा, 17 होगा। तो 17 आ चुका है, तो क्लियर है, यानी कि H का वैल्यू मिल चुका है। तो अब यहां पर समझिएगा, निकालना क्या है, साइन x माइनस कोस x। तो कोस x, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H। तो P कितना है, P तो यहां पर दिया हुआ है P, और H कितना आया है, यानी कि 17, यहां पर 17। तो कितना हो जाएगा, P बटे H, तो 15 बटे 17। इसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H। तो B तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो B 8 है, और H कितना है 17 आया है ना, तो यहाँ पर 17। तो एलसीएम तो 17 ही हो जाएगा ना, एलसीएम तो 17 ही होगा, और ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं है। जब नीचे में सेम संख्या है तो ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर माइनस है तो घटा दीजिए, अगर प्लस है तो जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 होता है ना, यहाँ पर 7, यानी कि इसका आंसर आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन का आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीखना है। अगर फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीख गए तो फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, आंसर बहुत ही जल्दी में आंसर आ जाएगा। तो कितना आया था, 7 बटे 17, यानी कि घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, 5 नंबर में क्या बोल रहा है। तो एक बार मैं लिख लेता हूं, tan 35। तो यहां पर क्या है, tan 35 डिग्री, इसके बाद गुना का चिन्ह है, और tan 55 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है इसमें, sin a, और यहां पर क्या है, sin a है। तो a का मान निकालना है ना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर ये दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। और अब मैं चेंज करने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, या आप समझ सकते हैं। आपको तो जैसे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो ट्रिक सीखना है, और अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। जब एक को चेंज करेंगे ना, तो ये मान के चलते हैं चेंज इसको करेंगे, तो ये 10 में, ये कोट में, और 10 और कोट को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। थीटा बराबर होना चाहिए। तो थीटा बराबर कब होगा, जैसे यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 55 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है ना, तो चेंज करने के बाद थीटा बराबर ही होगा। तो बराबर होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ पर 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन a। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे इधर में साइन a है, तो साइन a है, तो साइन थीटा में, यानी कि साइन में किसका मान 1 होता है। जैसे 1 के जगह में आप क्या रख सकते हैं, जैसे साइन 90 आप रख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो दोनों तरफ साइन है ना, तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं। जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जब आपको कॉपी दिखाना हो तो आपको काट के नहीं दिखाना है, समझना है कि कैंसिल हो गया। तो 90 बराबर a, यानी कि a बराबर 90 डिग्री इसका सही आंसर है। तो ग ऑप्शन सही है। बहुत आसान होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट को सीखिए, और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। बहुत लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, स्किप करके देखते हैं। अगर स्किप करके देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर। तो इसमें क्या बोला है, देखिए कोस b, यानी कि कोस b बराबर x दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, कोस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे h होता है।
तो b बटे h होता है। इसका मतलब अब यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं है ना, तो एक आप रख सकते हैं, यानी कि b कितना है, b x है और h कितना है, 1 है। तो सबसे पहले आपको p निकालना होगा। तो p कैसे निकालेंगे, देखिए आप जानते होंगे। तो p निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यही होगा। तो यहाँ पर देखिए b कितना है, x है, तो x का स्क्वायर होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर मैंने गलती लिखा, h कितना दिया हुआ है, तो h तो 1 है ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। और b कितना है, x है, तो यहाँ पर x स्क्वायर। देखिए तो आपको लिखना क्या है, tan b। तो tan b, अब यहाँ पर समझिएगा, tan b बराबर क्या होगा, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बटे b होता है। तो p बटे b, तो अब यहाँ पर समझिएगा p कितना आया है, इतना। तो ऊपर में रख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है। और बटे में क्या होगा, बटे में तो p बटे b, तो b कितना है, x है। देखिए आंसर आ चुका है, तो ये आंसर आपको मिल गया है। तो कहां पर है देख लीजिए, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही सही है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 7 नंबर, देखिए इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और इसका तो आपको सिर्फ वैल्यू लिखना है। तो मान याद कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं बताया तो नहीं हूं, लेकिन मान जरूर याद करिएगा। अगर मान आप वैल्यू जब याद कर लेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। और इसमें भी आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ता ही है वैल्यू रख के सॉल्व करने के लिए, तो आपको वैल्यू भी याद कर लेना है। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न में क्या बोला है और क्या दिया हुआ है। रिक्त स्थान को भरो। देखिए अब यहां पर समझिएगा, जैसे यहां पर sin a है और उधर में क्या है, खाली स्थान गुने cos a। देखिए जैसे यहां पर खाली स्थान है और गुने में क्या है, cos a है। कहने का मतलब है यहां पर बराबर का चिन्ह है, तो दोनों तरफ का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या रखेंगे कि दोनों तरफ का वैल्यू बराबर हो जाए। तो यहां पर 10 रखेंगे। तो 10 का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे यहां पर आप 10 रख देंगे, तो 10a रख देंगे, तो क्या होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और ऑलरेडी यहाँ पर पहले से एक तो cos यहाँ पर है ना, तो ये और ये तो कट जाएगा ना, तो इधर में sin और इधर में भी sin आ रहा है, यानी कि बराबर हो गया। यहाँ पर tan a रखने से बराबर हो जाएगा। तो tan a यानी कि ख ऑप्शन सही है। एक बार स्टडी अगर अच्छा से करेंगे ना, तो प्रश्न कहीं से भी दिया हुआ रहेगा, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया हुआ रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर, अब यहाँ पर देखिए एक चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। त्रिभुज के लिए अगर कहीं पर भुजा दिया हो, जैसे 2 भुजा दिया हुआ है, एक है 5 और एक है 4, इसका मतलब देखिए त्रिभुज का भुजा 4 और 5 दिया हुआ है, तो इसका तीसरा भुजा क्या होगा, 3 होगा, याद रखिएगा। अगर 5 और 3 दिया हुआ है तो तीसरा भुजा क्या होगा, 4 होगा। या 3 और 4 दिया हुआ है तो इसका तीसरा भुजा क्या होगा, 5 होगा। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर कहीं पर त्रिभुज का भुजा 3, 4 और 5 दिया हुआ है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पर जो भी त्रिभुज की बात कर रहा है वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात कर रहा है। लेकिन इस पर आधारित बहुत सा प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अगर भुजा 3, 4, 5 है तो समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन अगर कहीं कहीं पर जैसे इसी में 4 और 5 दिया हुआ है ना, 4 और 5 दिया हुआ है, इसका मतलब एक भुजा और चाहिए। तो 4 और 5 है तो एक भुजा कौन होगा, 3 होगा। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है 3, 4, 5, इसमें लगातार 3, 4, 5, ये लगातार मतलब कि क्या है, भुजा है, लगातार क्रम में है, भुजा है। और ये कैसा त्रिभुज का भुजा है, यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो याद रखिएगा अगर ये दोनों दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि इसका तीसरा भुजा कौन होगा, 3 होगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो तीसरा भुजा कौन होगा, 5 होगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो तीसरा भुजा 5 होगा। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो तीसरा भुजा 4 होगा। ये याद रखिएगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि कोस क्या दिया हुआ है, एक बार मैं लिख लेता हूं। तो कोस ए बराबर 4/5। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, b/h ना, तो b/h होता है। कहने का मतलब है कि आधार और कर्ण दिया हुआ है तो लंब क्या होगा, तो इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कि 3 ना, तो 3 हो जाएगा। तो यहां पर आपको कलम कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार समझना होगा। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो p कितना होगा, यानी कि 3 होगा। तो आपको क्या लिखना है, कोट ए का मान। तो कोट थीटा, सबसे पहले आप समझिए कि कोट ना, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कोट ए। तो कोट ए यानी कि कोट थीटा बराबर p/b होता है। तो p कितना है, 3 है ना,
और बी कितना है देख लीजिए, ऊपर में 4 है, तो यही तो है, आसान था। तो देख लीजिए 3/4 कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, देखिए अब इसको सॉल्व करना है। अब यहां पर जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा तब तक इस तरह का प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या बोला कि वैल्यू को भी याद रखना है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो मैं यहां पर 1 रख दिया। इसके बाद साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो मैं यहां पर 1/√2 लिख दिया। इसके बाद साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, मैंने लिख लिया। इसके बाद क्या है, गुना में है ना, तो गुना का चिन्ह यहां पर दे देंगे। इसके बाद साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसके बाद माइनस, यहां पर माइनस है ना, और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी को सॉल्व करना है, यहां पर 2 है, इसी को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको अच्छा से समझना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है, आधा है ना, 1 प्लस आधा, तो कितना होगा, 1 प्लस आधा यानी कि 1.5 होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1.5 होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। तो 2 एकम 2 3, यानी कि 3/2 होगा, और यहां पर प्लस में 1/√2 है। अब यहां पर समझिएगा, इतना है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या है, मतलब कि इसको, हाँ फिर से इसको जोड़ेंगे ना, तो वही होगा, यानी कि 3/2 होगा। 1 और आधा 1.5, तो 1.5 को कैसे लिखेंगे, यानी कि 2 एकम 2 3, 3/2। तो यहाँ पर भी 3/2, और ये माइनस में है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए a + b इंटू a - b का फॉर्मूला यूज होगा ना। तो a कितना है, 3/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि b कितना है, इतना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 9 होगा, और यहाँ पर 4 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ तो ये रूट हटेगा ना, तो 2 बच जाएगा। तो कितना होगा, इसका एलसीएम तो 4 ही होगा ना, 4 होगा। इसके बाद यहाँ तो 9 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, 2 से यहाँ पर गुना, इस तरीके से, और घटा देंगे तो कितना होगा, यानी कि 7 2 9, तो यहाँ पर 7 और बटे में 4, देखिए 7/4 आया। तो 7/4 कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। अगर कैलकुलेशन अच्छा रहेगा, सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू याद होना चाहिए, वैल्यू को रख दीजिए और कैलकुलेशन करिए, सही तरीका से आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए तो साइन ए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो कोस ए का मान लिखना है, वैल्यू। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा, देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना है, तो 5/13 है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। तो p और h दिया हुआ है, तो आपको b निकालना होगा। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, तो b निकालने के लिए √h का स्क्वायर, तो h कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 169, और माइनस में 5 का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि 4, और यहाँ पर 6 में 2, तो 4, यहाँ पर 1, 144 किसका वर्ग है, 12 का। तो 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12, यानी कि b आ गया है। तो आपको क्या लिखना है, कोस a, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर b/h होता है। तो यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो b यहाँ पर है, देखिए b तो आया है ना 12, b/h, और h तो दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए। देखिए यही काम करना रहता है, और इसी तरह का प्रश्न आएगा। बहुत लोग मतलब कि नहीं पढ़े रहते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल लगता है, सोचते हैं कि कैसे बनेगा, लेकिन आसान होता है, एक बार मेहनत करना होगा। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल के जरूर पढ़िए, समय को निकालिए और अच्छा से पढ़िए। अगला प्रश्न 12 नंबर, देखिए ये जो प्रश्न है ना, बहुत लोग सोचते होंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा है, कैसे सॉल्व होगा, आसान है। तो सबसे पहले समझना होगा दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है 5 tan a बराबर 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले tan a बराबर क्या होगा, तो 4/5 होगा ना, यही होगा, 5 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का वैल्यू दिया हुआ है, और उधर में जो दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालना है उसमें tan के रूप में तो नहीं है। अगर tan के रूप में रहता तो tan का वैल्यू रख देते, आंसर आ जाता। तो आप चाहेंगे तो उसको tan के रूप में बदल सकते हैं, tan के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, तो अंश तथा हर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अंश और हर दोनों में आपको डिवाइड करना होगा, किससे, यानी कि कोस से, तो tan के रूप में बदल जाएगा। मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो देखिए जैसे यहां पर क्या है, 5 sin a है ना, तो 5 sin a है, अगर साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो कटेगा तो नहीं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होगा, तो वहां पर आप tan थीटा लिख सकते हैं।
ऐसे आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, लेकिन मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ। और वहाँ पर माइनस है ना 3, उसमें कोस है तो उसको कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस तो कट जाएगा, तो 3 सिर्फ बचेगा। अब यहाँ पर बटे में देखिए, बटे में वही बात है, साइन कोस से डिवाइड करें तो साइन बटे कोस यानी कि tan होगा, तो यहाँ पर tan a। इसके बाद क्या है प्लस में 2 कोस है तो कोस से डिवाइड करें है ना, तो कोस कोस कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2। अगर आप चाहते तो यहाँ पर अपने माइंड में ही समझ के यहाँ पर tan a का वैल्यू रख देते, तो और एक स्टेप क्या होता, छोटा होता। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, कितना रखेंगे 4/5 रखेंगे, और माइनस में 3 है। यहाँ पर कितना रखेंगे 4/5 रखेंगे, और यहाँ पर कितना है 2 है। इसी को तो सॉल्व करना है। देखिए ये तो सबसे पहले नंबर में कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा 4 में 3 घटेगा तो ऊपर में 1 बच रहा है, क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके बटे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 5 ही होगा ना, और यहाँ पर 4 और 1 से इसको डिवाइड 1 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा ना, 5 से ऊपर में गुना, तो 5 दूना 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। और ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो आपको मालूम ही होगा, ये ऊपर चला जाएगा। और नीचे में कितना होगा, तो 10 4 14 इतना आ गया, 5/14 आ गया। देख लीजिए आंसर आ गया होगा, तो 5/14 कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। तो देखिए ये तो खैर दिया हुआ था, और यहाँ पर इसको आप चाहते तो यहाँ पर गैप कर देते इसको, तो आप स्टार्ट कहाँ से करते, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से आप स्टार्ट करते, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको 1 या 2 स्टेप में आंसर मिल गया। तो देखने में बड़ा लगता है लेकिन बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर कहीं पर डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, थोड़ा भी डाउट हो, तो कमेंट में लिखिए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं आपको क्या समझाऊं, आपको कहां पर समझ में नहीं आ रहा है। तो कमेंट में लिखना होगा, और अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, नौकरी लेना है, अपना स्थिति को सुधारना है, घर का स्थिति को सुधारना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है नौकरी लेके। तो अच्छा से पढ़िए। मैं देखता हूँ बहुत लोग टाइम बर्बादी करते हैं, जैसे मोबाइल का ही यूज अगर आप सही तरीके से करेंगे ना, अभी तो 3 GB 2 GB 3 GB डाटा तो बहुत आसान तरीके से मिल जाता है, मतलब कि बहुत ही कम पैसे में मिल जाता है। अगर आप 1.5 GB या 2 GB या 3 GB का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से जीवन में करते हैं ना, कुछ सीखने के लिए, बाकी बात देखिए, जब आप सक्सेस कर लेंगे, नौकरी मिल जाएगा, उसके बाद एंजॉय करिए ना। जितना आपको कॉमेडी देखना है, जितना आपको मूवी देखना है, गाना सुनना है, सुनिए, एंटरटेनमेंट कीजिए। लेकिन अगर अभी पढ़ने का समय है ना, तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट में समय को बर्बादी मत कीजिएगा, पहले मेहनत कीजिए। आपको तो ऑनलाइन क्लासेस अभी बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा मैथ अच्छा लग रहा है तो मेरा मैथ आप देखिए, अगर किसी का जीके आपको अच्छा लगता है तो एक जीके का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए इसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। दिन रात मेहनत कीजिए, मेहनत करिए, अच्छा करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।